हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में नो कांटेक्ट में क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बाई चांस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी कैंसर, अगर आप किसी कारणवश अपने किसी पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं, लेट्स सी। So what's coming up for Cancer? Okay, Cancer आपके लिए क्या आ रहा है? For the month of June. आपके जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम में? ओके द सन, 5 of Wands, 3 of Pentacles, 10 of Wands, 2 of Wands, Ace of Cups and the Empress. Bottom of the deck में we have the 3 of Cups. Okay. पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके कंफ्यूज्ड है, चीज़ें सही नहीं है, क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है। ये पर्सन कोई ऐसे हैं, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस से डील कर सकते हो। कैंसर नॉट नेसेसरी, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि आप किसी एरीज लियो या फिर सजिटेरियस से डील कर रहे हो। तो यहाँ पे पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का उनके ऊपर ना बोझ है, उनको किसी तरीके का बोझ महसूस हो रहा है, अपने लाइफ को लेकर कुछ बोझ हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनको लगता है कि सही नहीं है और उनको ये करना पड़ रहा है। तो पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि आगे होगा क्या, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अभी ये किसी से राय ले रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट लेकिन जो भी बातें होंगी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में बातें होंगी वो एक तरह से ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन बहुत फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी बातें होंगी क्या वो सही तरीके से होंगी या नहीं, कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं हो जाएगा, कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज तो नहीं आ जाएगी। तो पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है थर्ड पार्टी के चलते भी कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है और नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं। सो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ या तो रहना है या आपके साथ रहना है। कोई किसी एक पर्सन को ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके आसपास, लेकिन ये किसी एक पर्सन को जो है चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इनके मन में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है एस ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। इनके मन में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यहाँ पे फूल की एनर्जी आ गई। तो कहीं ना कहीं पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेके आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। ये किसी फीमेल एनर्जी की, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फीमेल एनर्जी की कोई इंटरफेरेंस भी है
इस पर्सन के लाइफ में। मे बी इनके मदर हो सकते हैं, इनके घर परिवार के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आया है कैंसर। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई एक पर्सन तो है जो बहुत ज़्यादा या तो इंटरफेयर कर रहे हैं या इंटरफेयर करना चाहते हैं, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड अभी फील कर रहे हैं आपको लेकर, और उनके मन में आपको लेके ना तरह तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रहा है ये वाला रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं पर्सन आगे ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या इस रिलेशनशिप में कैसे वर्क करना चाहिए। इनको तरह तरह का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करना पड़ सकता है किसी थर्ड पार्टी के रहते, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कंफ्यूज तो नहीं है, बट लेकिन कुछ स्ट्रेटजी अपना रहे, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम। ओके, सो कैंसर, आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? एक बार वो देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशनशिप में। कैंसर, आप क्या चाहते हो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? ये कार्ड जंप होके आया है, निकल के आया है। दिस इज एस ऑफ कप, दैट्स योर एनर्जी। ओह माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समवेयर आई थिंक आप थोड़े से बर्डनसम फील कर रहे हो कोई चैलेंजेस को लेकर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर ऐसा दिख रहा है। आपके मन में भी बड़े सारे बर्डन्स हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। Ace of Wands, the 8 of Swords, Ace of Pentacles, the 4 of Wands and the Sun. ओके, उनके साइड से भी सन आया था और आपके साइड से भी सन आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी इस टाइम में आप खुल के चीज़ों को जो है रखना चाहते हो, बट कुछ ऐसे पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो निकल नहीं पा रही हैं आपके दिमाग से। तो हो सकता है कि आप अभी कुछ पास्ट बैगेजेस में अभी भी हो जहाँ से आप निकलना तो चाहते हो, बट लेकिन कुछ तरीके से वो चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। वो कुछ ना कुछ आपको कुछ चीज़ें ट्रबल कर रही हैं। कोई पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं और आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें कब सॉल्व होंगी, ये चीज़ें कब उठेंगी, कब इस चीज़ का किसी तरीके से एक सल्यूशन निकलेगा। तो आप बार बार यही चीज़ सोच के अपनी चीज़ों को जो है एक कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह में फंसे जा रहे हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी तो मिल रहा है, आप पैशनेट भी हो, बट लेकिन आप समझ में ये नहीं पा रहे हो कि अभी करना क्या चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे जो नीचे के कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आपकी एनर्जी में एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे एसेस आए हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको भी वो है कि कहीं ना कहीं आप इस पूरी चीज़ों को एक नई तरीके से शुरुआत करने वाले हो। इस पूरी प्रथा को आप कहीं ना कहीं नई शुरुआत, एक नया नाम देना चाहते हो, एक नई चीज़ें देना चाहते हो। तो आप बिल्कुल रेडी हो, आप रेडी हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ अभी एक नया नाम देना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं समझना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके साथ, और आपको कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ में, हो सकता है आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ, बट आप चाहते हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें वापस से आ जाए। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर भी एक उत्सुकता है कि चीज़ों को सॉल्व करने की, बट अभी इस टाइम में
आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन हो रखा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हो कि आपको शायद आपका कोई ऐसा डिसीजन गलत ना हो जाए। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस रीडिंग में देख लेते हैं एक बार। कैंसर, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है? लेट्स सी। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करिए एंड एलिवेट योर एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोग हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार क्यों कॉम्प्लीमेंट दे दिया, क्यों बता दिया, ऐसे कोई पीछे राज तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपको एक्सेप्ट करना होगा जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। दूसरा कार्ड है एलिवेट योर एनर्जी। तो आपको ये बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज, अपने थॉट्स, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो करंट इमोशनल स्टेट है, कोई भी नेगेटिविटी अगर चल रही है आपके दिमाग में, तो उन चीज़ों को एलिवेट करिए, अपने आप को पॉजिटिव बताइए कि आपके लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो, अच्छा हो, सब चीज़ें सॉल्व हो जाए, जो भी चीज़ें अटकी हैं, बुरी हैं, या जो भी चीज़ें अभी तक बहुत परेशानी लेके आ रही है, वो सब सॉल्व हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन, बाय।